हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमारी जो 150 MCQs की सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई है और आज से हम थ्योरी क्लासेस को शुरू कर रहे हैं और साथ में जो थ्योरी क्लासेस का जो चैप्टर फिनिश होता चला जाएगा उसके हम जितने हो सकते हैं उतने MCQs की प्रैक्टिस करेंगे ताकि साथ के साथ आप क्वेश्चंस को पढ़ना सीख जाएं, समझना सीख जाएं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट को। तो बायोकेमिस्ट्री डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स को, तो जो हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स को भी लेंगे और फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट को भी लेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे हम बायोकेमिस्ट्री को। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। दूसरा टॉपिक कवर करेंगे स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी की। स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री का फार्मेसी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से कोशिश कीजिए पढ़ने की और इन्फॉर्मेशन लेने की, ताकि आप एग्ज़ाम आप जल्दी से जल्दी अपने क्रैक कर पाएँ और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री है क्या? देखो, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें बायोकेमिस्ट्री के, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच है किसकी? साइंस की। तो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रोसेस को। कि हम क्या करते हैं? केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रोसेस को डील करते हैं किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। देखो, बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब जैविक, केमिस्ट्री मतलब केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रोसेस। तो जैविक और केमिकल को मिक्स करके बायोकेमिस्ट्री बना दिया। और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू लाइफ प्रोसेस। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइफ के प्रोसेस को बढ़ाते हैं, जन्म देते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये तो हुआ बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब बायोकेमिस्ट करते क्या है? तो बायोकेमिस्ट स्टडी करते हैं किसकी? बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब जैसे प्रोटीन्स हैं, आरएनए है, डीएनए है, शुगर है, लिपिड्स है, ये सब क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स है। तो बायोकेमिस्ट जो होंगे, जो इसकी स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, दे आर बायोकेमिस्ट। और ये बायोकेमिस्ट बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं और इनका एप्लीकेशन देखते हैं, इनका इंटरेक्शन देखते हैं कि हमारी बॉडी पे क्या असर होगा, क्या इंटरेक्शन होगा। और बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस भी इसके अंदर हम चेक करते हैं। हम मतलब बायोकेमिस्ट जो भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ता है वो बायोकेमिकल प्रोसेस देखता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस देखता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग सेल के अंदर। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। तो फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री क्यों रखा भाई? क्या लॉजिक है इसका? तो कुछ समझ नहीं आया। तो फार्मेसी के अंदर बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो समझाता है कि ड्रग किस तरीके से अपना काम करती है, किस तरीके से ड्रग को डिज़ाइन किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किस तरीके से होता है, और उसके थेरापेटिक्स भी देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम इन सब पॉइंट्स को कवर करते हैं। और इसका स्कोप देखा जाए तो फार्मेसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, कवर करता है बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट्स को, बहुत सारे हेल्थ केयर एस्पेक्ट्स को कवर करता है और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं सबसे पहला कहाँ पर रोल है। तो पहला रोल है अंडरस्टैंडिंग ड्रग मैकेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ड्रग का मैकेनिज्म होता है। कहने का मतलब है कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमें एक्सप्लेन करती है, हेल्प करती है कि कोई भी जो ड्रग मतलब जो भी हम केमिकल सब्सटेंस को हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, कोई भी जो ड्रग है वो किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर सेलुलर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करती है। भाई मान लो आपने कुछ भी चीज़ खाई, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? जो सेलुलर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ इंटरैक्ट करेगी। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एंजाइम्स हैं, है ना, रिसेप्टर्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। तो जो भी ड्रग है, किस तरीके से जो ड्रग है वो इंटरैक्ट करती है सेलुलर मॉलिक्यूल्स के साथ। और इसमें क्या होता है? इसमें बताया जाता है कि ड्रग किस तरीके से एक्शन कर रही है, कौन से एंजाइम के साथ जाके बाइंड करी, कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड करी, कौन से न्यूक्लिक एसिड एक्टिवेट हुए, डिग्रेड हुए,
जो भी मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो मोड ऑफ एक्शन समझाता है किसमें, अंडरस्टैंडिंग ड्रग मैकेनिज्म में। और इसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनामिक भी बोलते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की तरह हम समझे तो अंडरस्टैंडिंग अगर करें इसको हम कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे स्टैटिन्स हैं, ठीक है, लिपिड इनहिबिटर है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो स्टैटिन्स जो है वो इनहिबिट करती है HMG को एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को, और इसका रिजल्ट आता है कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अब ये बात पता कैसे चली, जब हमने देखा कि स्टैटिन्स क्या है, एक ड्रग है, और HMG को एंजाइम क्या है, एक एंजाइम है जो कि सेलुलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रही है। इस एंजाइम के साथ इंटरैक्ट करने के बाद ये रिजल्ट आया है कि ये स्टैटिन्स इनहिबिट करते हैं, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर कम होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम होगी। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो हम एस्पिरिन जानते हैं, बहुत कॉमन ड्रग है। तो एस्पिरिन क्या है, इनहिबिट करती है किसको, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को। तो ड्रग है, इसका इंटरेक्शन देखा जा रहा है किसी भी सेलुलर मॉलिक्यूल के साथ, एंजाइम के साथ, रिसेप्टर के साथ, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट एस्पिरिन का कॉक्स पे क्या कर रहा है, अफेक्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को। तो इस तरीके से ड्रग का मैकेनिज्म फार्माकोडायनामिक्स में, बायोकेमिस्ट्री के अंदर समझा जाता है, पहला स्कोप। दूसरा रोल क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक। अगर आप फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा अब तक, तो ADME आपने पढ़ा होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की कोई भी ड्रग अगर हम खा रहे हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर जा रही है, तो बॉडी के अंदर ड्रग का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, वो ब्रेकडाउन भी हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, उसका ऐसे एलिमिनेशन भी हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। तो ड्रग कोई भी जो बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, उसका क्या होगा, ADME होगा, ठीक है। कहां से, एंजाइम इन लीवर, लीवर के थ्रू ड्रग क्या होगी, मेटाबोलाइज्ड होगी। हमारे लीवर के अंदर साइटोक्रोम P450 नाम का एक एंजाइम है, उसके थ्रू ड्रग क्या होगी, उसके थ्रू ड्रग का बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और इससे हमें हेल्प मिलती है कि ड्रग कितना अपना फार्माकोकाइनेटिक एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। कहने का मतलब कितना डोज की जरूरत है, कितनी डोज पे टॉक्सिसिटी आ जाएगी, तो इतनी ज्यादा डोज लेंगे तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी। ये हमें पता चलता है बायोकेमिस्ट्री के रोल से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो पैरासीटामोल है, बहुत कॉमन ड्रग है। पैरासीटामोल मेटाबोलाइज करती है किसके थ्रू, वाया ग्लूकोनाइडेशन के थ्रू और सल्फेशन के थ्रू। अब इसमें क्या होगा, इसकी वजह से जो ओवरडोज हो जाती है वो टॉक्सिक हो जाएगी। तो पैरासीटामोल मेटाबोलाइज होती है ग्लूकोनाइडेशन से और सल्फेशन से, लेकिन अगर ये सही से प्रॉपर तरीके से इसका ग्लूकोनाइडेशन नहीं होगा, सल्फेशन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ओवरडोज अगर पैरासीटामोल की ले ली जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। टॉक्सिसिटी में क्या बनाएगी, NaPQI बनाएगी, उसका फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन किस तरीके से हो सकते हैं। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है, जैसे आपको बोला जाता है कि आप इस दवाई के साथ आप कुछ नहीं ले सकते हो, आपको जूस अवॉइड करना है, हो सकता है आप मिल्क अवॉइड करें, हो सकता है टी को अवॉइड करें, या फिर इसके साथ हमें ये नहीं खाना है। तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को बायोकेमिस्ट्री क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है कि शायद अगर ऐसा होगा तो केमिकल रिएक्शन ऐसे होगी, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, तो अवॉइड करना है। या फिर ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को समझने के लिए हेल्प करती है बायोकेमिस्ट्री। तीसरा है ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मॉडर्न ड्रग डिस्कवरीज में बायोकेमिस्ट्री आइडेंटिफाई करती है टारगेट एंजाइम्स को या रिसेप्टर्स को, कि कोई भी जो ड्रग है वो कौन से रिसेप्टर को पर्टिकुलर बाइंड कर रही है, कौन से एंजाइम को टारगेट कर रही है, कौन से रिसेप्टर को टारगेट कर रही है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसको डेवलप किया जा सके, ताकि डेवलप मॉलिक्यूल दैट इंटरेक्ट इफेक्टिवली, ताकि जो मॉलिक्यूल डेवलप हुआ है, जिसकी डिस्कवरी चल रही है, उसको और इफेक्टिवली इंटरेक्शन देखकर उसको अच्छे से उसको बनाया जा सके, डिजाइन किया जा सके। टेक्निक्स लाइक मॉलिक्यूलर डॉकिंग। अब देखो, मॉलिक्यूलर डॉकिंग आपने नाम हो सकता है आपके नया हो, तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग में क्या सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को इधर उधर अरेंज करके देखते हैं कि क्या चीज़ है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा ऐसा।
तो टेक्निक्स लाइक मॉलिक्यूलर डॉकिंग, एंजाइम एसे, हाई थ्रू थ्रूपुट स्क्रीनिंग। हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीन पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर को बना के उसमें मॉलिक्यूल्स की हैंडलिंग करते हैं, मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में हो रही हैं? ड्रग डिस्कवरी डिज़ाइन में। अब बायोकेमिस्ट्री क्रूशियल है किसके लिए? रैशनल ड्रग डिज़ाइन के लिए। तो रैशनल ड्रग डिजाइन कि सही तरीके से ड्रग का डिजाइन हो, ये बायोकेमिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है और डेवलप करती है न्यू थेरापेटिक एजेंट को, ताकि जो ड्रग डिस्कवरी हो रही है कोई भी टेक्निक से, चाहे मॉलिक्यूलर डॉकिंग हो, चाहे एंजाइम से हो, चाहे हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग हो, इन सब से क्या होगा? जो नई ड्रग बन रही है उसका थेरापेटिक एजेंट कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, ये डेवलप होगा। नेक्स्ट होगा इसका रोल न्यूट्रासूटिकल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए। तो न्यूट्रासूटिकल और डाइटरी सप्लीमेंट में किस तरीके से यूज होगा? तो जो बायोकेमिस्ट्री है वो इवेल्युएट करती है किसको? बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड को। किसके अंदर? नेचुरली प्रोडक्ट के अंदर। भाई हमें कैसे पता है कि जिंजर के अंदर जिंजिरॉल है जो कि हमारे गले को बहुत खराश में हेल्प करता है ना? कैसे पता कि उसके अंदर जिंजिरॉल है, कि वो एक्टिव कंपोनेंट है? या फिर गार्लिक के अंदर एलिसीन है, किसने बताया? वो हमें न्यूट्रासूटिकल और डाइटरी सप्लीमेंट्स की बायोकेमिस्ट्री जब हमने करी है तो हमने डाइटरी सप्लीमेंट को आइडेंटिफाई किया, इवेल्युएट किया है कि कोई भी बायोलॉजिकली कौन सा एक्टिव कंपाउंड है किसी भी नेचुरल कंपाउंड के अंदर या नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर, जो कि हेल्प करता है सेम इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड डाइटरी सप्लीमेंट, जो कि पता करते हैं हम इसमें कि कोई भी इंटरेक्शन बिटवीन किस किस के बीच में? ड्रग और डाइटरी सप्लीमेंट के बीच में। जो ड्रग और डाइटरी सप्लीमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या वो उसके एक्शन को बढ़ा रही है, क्या कोई एक दूसरे के एक्शन के अपोजिट काम कर रही है, या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो सब चीजें हम देखते हैं किसमें? न्यूट्रासूटिकल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंदर जो रोल है बायोकेमिस्ट्री का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अंडरस्टैंडिंग हाउ गार्लिक और जिनको में इन्फ्लुएंस एंटीकोगुलेंट थेरेपी। तो हमें कैसे पता कि भाई गार्लिक और जो जिनको है वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी को बढ़ा देते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रासूटिकल प्रोसीजर हुआ है, ठीक है, रिसर्च हुई है जिससे हमने देखा है कि गार्लिक किस तरीके से हेल्प करता है और जिनको किस तरीके से हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अंदर बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, जिसको हम बोलते हैं थेरापेटिक मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग बायोमेकर्स इन ब्लड एंड यूरिन हेल्प एक्सेस डिजीज प्रोग्रेशन एंड ड्रग एफिकेसी। अब देखो, मान लो भाई मुझे लग रहा है कि ग्लूकोज बढ़ा है, या फिर मुझे लग रहा है थायराइड का लेवल बढ़ गया है, या फिर मुझे लग रहा है कि यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया मेरे ब्लड के अंदर। तो हम क्या करते हैं? अपना सैंपल देते हैं ना, ब्लड सैंपल कहाँ पर? लैब में देते हैं। लैब वाले हमें एक रिपोर्ट देते हैं। तो वो रिपोर्ट कौन कर रहा है, कौन बना रहा है? जो मॉनिटर कर रहा है, जो बायोमेकर्स हैं, वो देख रहे हैं ना कि ब्लड के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर या बॉडी के अंदर किसी के बीच कोई भी कमी है अगर, तो वो चेक कर रहे हैं। तो बायोमार्कर्स को मॉनिटर करना ये भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर रोल है, ठीक है, कि किस तरीके की डिजीज प्रोग्रेस हो रही है, ड्रग का क्या एफिकेसी है। भाई मान लो मैंने कोई दवाई खाई है, तो अगर मेरे दवाई जो खाई है, जो ड्रग मैंने खाई है, और थोड़ी देर बाद मेरे बॉडी से ब्लड निकाला जाए, तो ब्लड के अंदर ये देखा जाएगा कि भाई कितनी अमाउंट है ड्रग की, या 2 घंटे बाद कितना आया ड्रग, अब 4 घंटे बाद कितना आया। तभी तो बोला जाता है ना कि कोई भी ड्रग है वो 6 घंटे तक असर करेगी। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के रोल से जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री वाले हैं वो पता करते हैं कि ड्रग की कितनी एफिकेसी है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे समझे तो ब्लड ग्लूकोज का मेजरमेंट देखा जाता है डायबिटीज मैनेजमेंट में, कि भाई डायबिटीज का कोई पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको ड्रग दी जा रही है, तो डायबिटीज मैनेजमेंट जिसका चल रहा है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल को बार बार मेजर करना, दैट इज द रोल इन बायोकेमिस्ट्री। लीवर एंजाइम्स फॉर हिपेटोटॉक्सिक ड्रग मॉनिटरिंग, भाई लीवर एंजाइम को चेक करना जिसकी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग मॉनिटरिंग चल रही है। तो ये सब चीजें क्या है? ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का रोल है, या फिर बायोकेमिस्ट्री का रोल है इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट रोल क्या है भाई? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज। तो बायोकेमिस्ट्री का रोल कहाँ है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर और जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज की। भाई क्या जेनेटिक डिजीज, क्या जेनेटिक डिजीज है, क्यों आया भाई इसके अंदर ही फला फला डिजीज क्यों है? क्योंकि हो सकता है पूर्वजों से मिली हो। कैसे पता चल रहा है? तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक ब्रिज है
फार्मेसी विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्मेसी के साथ जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आपने पी ड्रग सुना होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत हल्का सा इंफॉर्मेशन है तो पी ड्रग क्या होती है? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होती है, या पी ड्रग होती है पर्सनलाइज्ड ड्रग। तो ये क्या है? ये है क्या? तो बायोकेमिस्ट्री क्या करता है? बायोकेमिस्ट्री देखता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, उस बंदे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ हम किस तरीके से उसकी पर्सनल मेडिसिन को डेवलप कर सकते हैं। ये सब काम है बायोकेमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट का, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं एंजाइम डेफिशिएंसीज और रिसेप्टर म्यूटेशन, कि ऐसा क्या हुआ उसके रिसेप्टर्स के अंदर, ऐसा क्यों हुआ कि वो दवाई असर नहीं कर रही है। क्यों भैया? क्योंकि रिसेप्टर म्यूटेशन हुआ है, रिसेप्टर में कुछ छेड़छाड़ हो गई है अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से अब ड्रग ने अपना असर देना शुरू कर दिया है, या फिर कम कर दिया है, या फिर चेंज कर दिया है, जिससे फार्मासिस्ट को हेल्प मिलती है उसका ट्रीटमेंट इफेक्टिव करने के लिए। भाई मान लो अगर मुझे पता लग गया कि उसका रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, तो मुझे क्या आइडिया मिलेगा? अच्छा ठीक है, ये रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं किसी और रिसेप्टर पे ड्रग दे सकता हूँ। तो फार्मासिस्ट को हेल्प मिलती है कि ट्रीटमेंट किस तरीके से इफेक्टिव बने। जैसे जेनेटिक वेरिएशन इन CYP450, अगर जेनेटिक वेरिएशन होता है लीवर का एंजाइम है साइटोक्रोम P450, अफेक्ट करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, तो ये जेनेटिक वेरिएशन अगर आता है इस एंजाइम में तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेगा, जो हम किस स्टडी के लिए करते हैं? फार्माकोजिनोमिक्स की स्टडी में करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे ओके भी लिखिएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड करा पाऊं, और नहीं आ रहा है तो आप मुझे वो भी बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रोल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो बायोटेक्नोलॉजी या बायोफार्मास्यूटिकल्स में किस तरीके से बायोकेमिस्ट्री का रोल है? तो बायोकेमिस्ट्री इज फाउंडेशनल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स। जो बायोकेमिस्ट्री है ना, वो फाउंडेशन है किसकी? प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो बायोफार्मास्यूटिकल्स का बनना, जैसे कि वैक्सीन, एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, आजकल बहुत जेनेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ये सब किसका पार्ट है? ये सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, जो कि हम बायोफार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्शन में देखते हैं। ये हेल्प करता है कि प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन की क्या फोल्ड्स हैं, क्या एक्टिविटी है, लिपिड्स का क्या रोल है, लिपिड्स का क्या स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, और ये बायोकेमिस्ट्री का ही एक छोटा सा पार्ट है, तो उसका भी इसका रोल इसमें है। आगे जब हम यूनिट्स पढ़ेंगे ना, तो इसमें भी इसका हम देखेंगे कि प्रोटीन्स किस स्ट्रक्चर के हैं, यूज क्या है, उसकी सब चीज पढ़ेंगे। सो डोंट वरी। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, जेनेटिक्स, ठीक है, जीनोमिक्स, तो इन सब से क्या हो रहा है? इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है rDNA टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट रोल है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी में क्या रोल है भाई बायोकेमिस्ट्री का? तो बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है टॉक्सिक कंपाउंड को पता करने के लिए कि उसका इफेक्ट क्या है, क्या कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है एट मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर लेवल, कि मॉलिक्यूल अगर इतना ड्रग चला गया तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल की वजह से कितना रेस्पॉन्स आएगा, कितना सेलुलर लेवल पे क्या रेस्पॉन्स आएगा, ये सब हम देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या एंटीडोट को दे सकते हैं। भाई एंटीडोट में क्या होगा? हम ये तो देखते हैं कि कोई ड्रग है जो अपना असर बहुत तेजी से खराब कर रही है इंसान को, और हम उसके बदले एंटीडोट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है? उस असर को, उस पॉइजन को, उस टॉक्सिक ड्रग को इनहिबिट कर देती है, उसके एक्शन को इनहिबिट कर देती है, जिससे हम मैकेनिज्म समझ सकते हैं किसी भी पॉइजन का। एग्जाम्पल के तौर पे बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंड द यूज ऑफ एट्रोपिन। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं कि भाई ऑर्गेनोफॉस्फोरस की अगर पॉइजनिंग हो रही है तो क्या मैकेनिज्म है और क्या एंटीडोट हम दे सकते हैं, ये हम देख सकते हैं एज एग्जाम्पल टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन में क्या बायोकेमिस्ट्री का रोल है? तो बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है क्वांटिफाई एक्टिव इंग्रेडिएंट इन फॉर्मुलेशंस, कि हमने जो फॉर्मुलेशन बनाई है, भाई मान लो आपके पास पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, लेकिन उसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, API जिसको बोल रहे हैं, है ना, तो ऐसा कौन सा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके अंदर,
तो वो पता करना भी किसके अंदर आता है? क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आता है, जो कि बायोकेमिस्ट्री का ही एक रोल है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई अगर उसके अंदर एपीआई तो ड्रग कितनी सेफ है, कितना अपना इफेक्ट दे रही है, उसको हम एचपीएलसी के थ्रू, यूवी के थ्रू, आईआर के थ्रू, ठीक है, एंजाइम्स ऐसे के थ्रू हम पता करते हैं कि कितना एपीआई है, कितना इफेक्टिव है और कितनी उसकी क्वालिटी है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मेजरिंग रिजरपाइन कंटेंट इन रॉ वुल्फिया रूट। रॉ वुल्फिया रूट हमारे पास है तो उसके अंदर देखना है कि कितना रिजरपाइन है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसकी अपनी क्वालिटी चेक करी। हम कैसे पता लगा रहे हैं कि रेजरपाइन के, भाई रॉ वुल्फिया रूट के अंदर रेजरपाइन इतना कंटेंट है तो इतनी मिलावट हो सकती है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जब हमें स्टैंडर्ड्स का पता होगा तभी हम पता लगा पाएंगे कि मिलावट कितनी है, तभी तो कंपैरिजन होगा ना। और नेक्स्ट है रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड इनोवेशन में बायोकेमिस्ट्री का रोल है। तो भैया बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल रिसर्च टूल्स के लिए, जैसे कि एंजाइम ऐसे करना हुआ, है ना, प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन समझना हुआ, मेटाबॉलिज्म पढ़ना हुआ, प्रोटियोमिक्स पढ़ना हुआ, प्रोटीन की स्टडी करना हुआ, मेटाबॉलिज्म की स्टडी करना, ये सब रिसर्च के अंदर हो रहा है, जिसमें हम क्या देखते हैं? डेवलपमेंट ऑफ नोवल ड्रग्स। कोई भी नोवल ड्रग को डेवलप करना, वैक्सीन्स को डेवलप करना, थेरापेटिक स्ट्रैटेजीज को बनाना, ये सब क्या है? रिसर्च का ही पार्ट है, ये इनोवेशन का पार्ट है। भाई मान लो आज मैं कुछ रिसर्च करती हूँ जिससे मुझे पता लगा है कि ये ड्रग जो है ये इसके साथ साथ किसी और डिजीज में काम आती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम आती है, तो क्या हुआ? एक नई इनोवेशन हो गई ना, एक नई रिसर्च हो गई ना। तो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं? फार्मास्यूटिकल रिसर्च कर रहे हैं। भाई हमने एंजाइम ऐसे किया है, प्रोटीन उसके उनके प्रोटीन्स पे काम किया है, उनके मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स, लिपिडोमिक्स पे काम किया है, तो हर चीज़ हमने उसकी स्टडी की, रिसर्च की है, जिससे जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो इम्प्रूव होती है। तो यहाँ तक था हमारा स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम उससे आगे वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो अच्छी बातें, नहीं है तो एक बार और आप वीडियो देखिएगा, हो सकता है आपको दोबारा समझ में आ जाए। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगी कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से मिले। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे बायोकेमिस्ट्री को ही और साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स को भी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पेज को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। बाय बाय।